think artists लोग तो सारे उत्थे ही मिलते होंगे सी. They were very keen on performing together. Absolutely. If I'm not wrong, ਮਾਨਕੀ ਦੀਪ ਜੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ. ਯੈਸ, ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ. ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅਟੈਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਾਰਨੀਵਲ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ. चलिए जी, लेट्स स्टार्ट. हाँ जी, किधर स्टार्ट कर रहे हैं जी? सर मैं तो ये कह रहे हैं जी आए नू अपने शहर च आके मैं हो अपने शहर च आके आई थिंक द इंटायर जर्नलिज्म कम्युनिटी है ना, उन्होंने वेलकम करना तो बनता ही है. I also come from radio background. I'm one of you. So yeah. So as a celebrity in Tasva, Yeah. what would you like to say? यार मैम वो दो हो जाएंगे उसमें ना, तो मैंने पकड़ा हुआ, डोंट वरी. हाँ जी. सो सी सेक्टर 17 में मैं जब भी हम आते थे बचपन में भी शॉपिंग करने ही आते थे. एक मिनट पहले वो बंद हो जाए, पीछे किसी का फ़ोन बज रहा है. ओके. सेक्टर 17 जब भी बचपन में भी आते थे शॉपिंग करने के लिए आते थे. एंड आई थिंक तस्वा एंटर करके वो मुझे फ़ील वापस याद आ गई है बचपन की, कैसे मैं शॉपिंग करने आया करता था यहाँ पे. एंड अभी मैं पीछे किसी को बता रहा था कि यार कमाल की फिटिंग है यहाँ पर, क्या कमाल के कलर्स हैं. बहुत समय बाद एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर आपको ये ध्यान नहीं रहता कि यार काश मैं टेलर के पास चला गया होता, या यू नो, या खुद अपने फिटिंग अपने नाप पे बनवाया होता. दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आपको ये गिला शिकवा नहीं रहेगा. As a celebrity आए हो चितारा. यार आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. जितने भी आर्टिस्ट होंगे ना, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल गेट टू डू व्हाट दे वांट टू डू. एंड आई थिंक लाइफ जो करण नू मिल रहा है, which I think as a kid I dreamed of. I think ऊपर वाले दी मेहर बहुत है. And having said that, I think तुसी कह रहे हो celebrity बन के आए थे. मैं when it comes to clothes, in front of clothes I don't behave like that I'm a famous guy. I have some inherent love for clothes. And यहाँ के तो कपड़े देख के वैसे ही touch wood, love at first sight है. For how long have you been associated with Tasva? Well, ये जो स्टोर है वो मेरे स्कूल के दोस्त का. बट हैविंग सेड दैट, मैं तस्वा को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, उनके फैशन को फॉलो कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से. बट दिस इज़ माई फर्स्ट इवेंट विद देम. एंड टचवुड सुबह हम शूट भी कर रहे थे अभी स्टूडियो के, अभी हम सुबह शूट भी कर रहे थे स्टोर के अंदर. आई थिंक द एनर्जी ऑफ द स्टोर इज़ रियली वाइब्रेंट. तभी आपको काम करने का और मन करता है. शूट भी उसी फ्लो के साथ होता है. अभी हम यहाँ पे बातें जो कर रहे हैं वो हंसी मजाक हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है, वो एनर्जी इसीलिए करेक्ट है क्योंकि यहाँ की एनर्जी करेक्ट है. सो आई थिंक दैट्स तस्वा फॉर यू. तरुण जी, मैं दस रहा स्कूल ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? यार काम सॉरी की सर तरुण ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤरुण ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਟ ਕੋਰਸ तरुण तेलानी से. अच्छा ओ ਤੁਸੀਂ ਤरुण ਨੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤरुण ਪਾਰਕ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਆਣਾ ਵੀ. ਤरुण तेलानी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिज़ाइनर्स ऑफ द कंट्री यार. आई मीन आई थिंक एंड इट्स रियली कूल. उन्होंने एक ऐसा सेगमेंट निकाला है तस्वा जो आवाम को केटर कर सके. Otherwise, you know, the kind of clothes he makes and the kind of price he, you know, commands is absolutely, you know, वो deserve करते हैं वो सब कुछ. So I'm very glad कि एक ऐसा ब्रांड उन्होंने निकाला है, एक सब ब्रांड निकाला है जो सब तक पहुंच सके. एंड आई मीन मैं खुद यहाँ पर आके सुबह से बहुत सारे कपड़े ट्राई कर चुका हूँ. एंड आपके सामने ही 2 चेंज करके आ चुका हूँ. तो काफ़ी मज़ेदार कपड़े हैं नहीं, ये जो ये ड्रेस सेगमेंट है जी. ये is it aimed at the middle class or at the top class? एक बार आप किसी भी कुर्ते का प्राइस पॉइंट उठा के देख लें. इट इज़ यू नो वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली करेक्ट रेंज यू विल सी इन द इंटायर सेक्टर 17 मार्केट और एलांते मॉल एज वेल. आप किसी भी चीज़ को ले लो, प्राइस पॉइंट तो बिल्कुल ही इतना करेक्ट है दैट यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट द पॉकेट हियर. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम जब आप एक बार आ जाओगे तो आपका पूरा फेस्टिव सीजन यहाँ पे निकल जाएगा. हर तरीके के आपको वो फिट्स मिल जाएंगे, हर तरीके के कपड़े मिल जाएंगे. एंड आई थिंक दूल्हे के लिए भी हैं, दूल्हे के दोस्त के लिए भी हैं और दूल्हे के रिश्तेदार के लिए भी हैं. तो इसलिए आप एक बार आ जाए, उसके बाद मंडप पे ही जाना है आपने सीधा सारे इकट्ठे हो गए. ठीक है जी.
जी जो पहना हुआ पर्सनली वो सबसे ज़्यादा पसंद आया इससे पहले 2-3 और ट्राई कर चुका हूँ जो हम फोटोज़ कर चुके हैं उसके साथ। उसमें आई थिंक कलर्स और बहुत ज़्यादा कमाल के निकल गया। ये मेरे लिए कंफर्ट आई थिंक फैब्रिक ये है विच इज़ नेट। ਇਹ ਹੈ ਮੇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਮੇਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਓਨਲੀ ਸਟੈਗ ਐਂਟਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਗ ਐਂਟਰੀ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇੱਥੇ ਓਨਲੀ ਸਟੈਗ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। Absolutely. But having said that, I think वीर जी ने बिल्कुल correct गल कही है that you know your wife or your girlfriend or your mom somebody will come with you to you know make you believe कि हाँ ये आप पे कलर जचेगा। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਚੱਲਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਹੈ बट हैविंग सेड दैट यू नो आपने जो बात बोली है ऐसा होता तो यही है बट आई थिंक इन अदर फ्यू मंथ्स या तकरीबन 1 साल में विमेंस वेयर बहुत जल्दी आ रहा है तो इसलिए सारे इकट्ठे होकर शॉपिंग कर सकते हैं। किसी को हम ऐसे निराश थोड़ी करेंगे है ना। ਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਟਿਵ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ भाजी बस यही कहना चाहता हूँ दिवाली वगैरह आ रही है शादियाँ आ रही हैं दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय न्यू क्लोथ्स एंड सब लोग बहुत बहुत बधाइयाँ the new of the festive season of the Diwali season. I think it's really important to wear the right colors. So yeah. Can we change the subject to your film career? If you want to, but I would really want it to be तस्वा centric. जहाँ पे अब आए but आपने अगर एक आधा सवाल फिल्म के बारे में पूछना है प्लीज पूछे। जी समथिंग अबाउट न्यू मूवीज ऑफ समथिंग एल्स अभी मैंने यार एक सीरीज़ ख़त्म करी थी Amazon प्राइम वीडियो पे जिसका नाम जुबली है। उन्हीं के राइटर ने एक फ़िल्म बनाई है डायरेक्ट भी करी है इट्स कॉल्ड बर्लिन। अभी हम फेस्टिवल्स ट्रैवल करके आए हैं LA के बाद लंदन एंड पहले इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लंदन पहले इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ LA में वो स्क्रीन हुई उसके बाद इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लंदन में स्क्रीन हुई 2 दिन बाद मामी में जा रही है जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो फिल्म फेस्टिवल है वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल है। सो आई थिंक द काइंड ऑफ कंटेंट जो इन फिल्म फेस्टिवल्स में सेलेक्ट होता है वो ही ऑलरेडी एक पैरामीटर है एक यू नो एक फ़िल्टर है कि ये एक ऑर्गेनिक कंटेंट होगा एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट होगी तभी वहाँ पर वो सेलेक्ट होता है आपका यू नो एज आई मीन इवन इफ आई कम फ्रॉम कमर्शियल फिल्म मेकिंग बैकग्राउंड लेकिन आई थिंक आपको कुछ ऐसी फिल्में साथ में ज़रूर करनी चाहिए जो विच ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू जो यू नो आपके जो आर्टिस्ट साइड है आपका वो और तरीके से निकल के आ सके एग्जैक्टली लाइक तस्वा जो यहाँ पे आई मीन जो यहाँ के कारीगर होंगे यू नो वो उनको इतनी छूट दी जाती है कि आपने जो करना है वो कीजिए वैसे ही मेरा डायरेक्टर मुझे छूट देता है कि आपने जो करना है वो कीजिए। तो आई थिंक और वैसे भी एक बहुत कमाल का पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है टुवर्ड्स रियल फिल्म मेकिंग इन आवर कंट्री एंड डेफिनेटली यू नो shows like Jubilee and films like Berlin are flag bearers of that. मैं बल्कि आपको एक बात और बताया था बर्लिन के बारे में जो नेक्स्ट फिल्म है मैं उसमें साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बना हूँ। इट्स स्पाई थ्रिलर। अथॉरिटीज़ कहती हैं कि हमने एक मुजरिम पकड़ा है जो सुन नहीं सकता है बोल नहीं सकता है तो आप अगर ये केस इंटेरोगेट कर सकते हैं हमारे लिए तो मैं वो इंटेरोगेट करने के लिए जाता हूँ उनके लिए केस बिकॉज मैं एक साइन लैंग्वेज टीचर होता हूँ एक स्कूल में। सो बहुत ही कमाल की बहुत ही अद्भुत कहानी है एंड बहुत मज़ा आएगा आपको वो देख कर। चैलेंजिंग यार आई थिंक आप चॉइसेस अपने तरीके से वही बनाना चाहते हैं जो आपको एज एन आर्टिस्ट चैलेंज करे वहीं से शायद कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहते हैं अपनी क्राफ्ट के साथ एंड सो फार आई ट्राई टू डू दैट। आई होप आगे भी जब मैं करूँ तो ऐसे ही कोशिश करूँ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਵਾਰਸਿਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ जी ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ जी ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਫਤਾ ਕੱਢ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਚਲੇ गए शो ठीक है जी इट्स गॉट हिट। इसका फिल्म से लेना देना नहीं है ये हमारी लाइफ है। हम रील्स पे भी यही कर रहे हैं हम म्यूज़िक के साथ भी यही कर रहे हैं हम खाने के साथ भी यही कर रहे हैं हम रेस्टोरेंट्स के साथ भी यही कर रहे हैं। आप हर बार यहाँ पे एक इसी लाइन में आगे जाके एक रेस्टोरेंट होता था गज़ल और महफिल हम बचपन में जब जाते थे सिर्फ वहीं जाते थे और कहीं नहीं जाते थे
हॉट मिलियंस, एब्सोल्युटली हॉट मिलियंस, यू नो, ये ऐसे रेस्टोरेंट्स होते थे जहाँ पे एक बार हम चिपक गए तो चिपक गए और लगे रहते थे। अब हम रेस्टोरेंट रिपीट नहीं करते, अब हम कपड़े रिपीट नहीं करते, अब हम रेस्टोरेंट कपड़े रिपीट नहीं करते, अब हमें बैक टू बैक अलग अलग नई नई चीज़ें चाहिए। तो आई थिंक वो एक ह्यूमन बिहेवियर है, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद फिल्म्स। वो एक ह्यूमन बिहेवियर है कि अब हम टिक के बैठ नहीं पाते हैं। वो एक इतनी ज़्यादा अप टेम्पो माहौल हो गया एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको जो बदलाव आया है वो बता रहा हूँ। वो हर फील्ड में आया है, हर क्षेत्र में आया है, Scenario is changed. हर जगह पे आया है वो चेंज। सो या ਇਹ ਜਿਹੜਾ OTT ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ जी, मूवीज जो ये OTT करके पीपल को sit at home and not going to the movie. How serious is this challenge? देखिए ये पहली बात तो ये है कि पिछले 6-7 महीने में ये दोबारा से ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोग फिल्में देखने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं दोनों तरफ काम कर रहा हूँ, मैं फिल्मों में करके आया हूँ, दंगल, स्त्री, पति पत्नी और वो जो अपने आप की यू नो सारी की सारी हिट फिल्में हैं, और OTT में भी जब मैंने स्टार्ट किया है तो जुबली के साथ स्टार्ट किया है, जो अपने आप में एक यू नो इट्स अ फ्लैग बेयरर ऑफ गुड सिनेमा इन आवर कंट्री। तो मैं तो दोनों ही तरफ हूँ, लेकिन मुझे जो रियलिटी चेक समझ में आता है, जो मुझे रियल थॉट समझ में आता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि पिछले 6-7 महीने में लोग फिल्में देखने गए हैं। लोग पठान, जवान तो देखने गए ही हैं, उसके साथ साथ ड्रीम गर्ल 2 भी देखने गए हैं, फुकरे 3 भी देखने गए हैं। तो सब तरीके की फिल्में लोगों ने देखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका सवाल है कि अब लोग घर पे बैठ के फिल्में देखेंगे, मुझे लगता है कि ये जब एक 90s का एक दौर था जब लोग बहुत टीवी देखा करते थे घर पे, तब नया नया टीवी आया था और नए नए अच्छे शोज़ आने शुरू हुए थे। ब्योमकेश बख्शी, हम लोग, फॉर टीचर, फ्लॉप शो। तो लोग कहते थे अब तो यार टीवी देखा करेंगे, यहीं पे तो अच्छी चीज़ें आती हैं, और जब आएंगी 6 महीने बाद फिल्में तब टीवी पे देखेंगे फिल्में। लेकिन धीरे धीरे आते आते आपके सामने की बात है, इन द 2020 के आसपास की बात है, या 2010 से लेकर 2020 के बीच में हमने इतना करप्ट कर दिया टीवी कि आप वापस फिल्मों की तरफ चले गए। तो कौन कब करप्ट हो जाएगा और कब किस तरह रुझाव हो जाएगा, उसका आई थिंक कोई ज़्यादा कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती है। किसको पता था कि एक 17 सेक्टर में फुल ब्लोन सिर्फ एक शादियों के कपड़े और फेस्टिव सीजन के कपड़ों की एक दुकान होगी। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप एक जगह जाते थे, वहीं पे सारे कपड़े मिलते थे आपको। सो आई थिंक ये जो कांस्टेंट चेंज है, दैट इज ओनली वे फॉरवर्ड। Now, are you saying that OTT poses no challenge to the movie? Not at all. Not at all. It is just rather a fantastic opportunity for filmmakers, for actors, for journalists to write about new things, to talk about new things. It is just another parallel economy which is growing. That's it. और कुछ भी नहीं है। Thank you जी, thank you so much. Thank you.